हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 में ट्रायंगल्स में क्या पढ़ रहे थे। हम सिमिलरिटी पढ़ रहे थे। किसके बारे में? अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और क्या कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये दो चीज हमने क्या की पढ़ा, हमने क्या कहा पढ़ लिया और उस पर एक्सरसाइज 6.2 के क्या क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं। आइए अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं किसके सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। देखिए किसकी सिमिलरिटी देखेंगे, किसके ट्रायंगल्स की, उसके कुछ कंडीशन है उसको हम पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आप देखते हैं, लिखा गया है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। देखिए ये हमारा जो थ्योरम है, ये हमारी थ्योरम होगी 6.3 हो जाएगी और ये हमारी जो थ्योरम हो जाएगी 6.4 और ये हमारी जो थ्योरम होगी क्या होगी 6.5। देखिए क्या दिया गया है, एंगल 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 सिमिलरिटी। किसमें? अगर किसी ट्रायंगल में के तीनों एंगल अगर बराबर हो जाते हैं तो वो ट्रायंगल क्या होगा, दूसरे ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी पढ़नी है। देखिए गिवन में हमको क्या दिया गया है, गिवन में हमको दिया गया है टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दो ट्रायंगल दिए गए हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हैं, इक्वल हैं। तो हमको ये प्रूफ करना है, हमको ये दिखाना है कि हमारा कौन सा करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स वो कैसे होंगी, रेशियो में होंगे या प्रोपोर्शनल में होंगे। तो ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। उसके साथ ही साथ ये दिखाना है हमको ये ट्रायंगल ABC और इस ट्रायंगल PQR के क्या होगा, सिमिलर होगा। ये चीज हमको बतानी है। ये थ्योरम हमारे 6.2 क्या कर रहा है, गिवन एंगल क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड प्रूव दैट, हमको क्या करना है, प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR सिमिलर। ये हमको दिखाना है सिमिलर होगा और दिखाना होगा AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन किसके QR इक्वल्स टू AC अपॉन किसके PR। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ हमको इसका प्रूफ नहीं पढ़ना है, इसको हमको कंसेप्ट को समझना है। तो इसको कंसेप्ट हम बता देते हैं। ये हमको एक चीज गिवन दी गई है, हमको ये दिखाना है कि ये दिखाना है ट्रायंगल, ये हमारा इसका करस्पॉन्डिंग रेशियो जो दिया गया है AB अपॉन किसके, यहाँ पे दिया गया है AB अपॉन PQ और दूसरा यहाँ पे दिया गया है BC अपॉन किसके QR और तीसरा दिया गया है CA अपॉन किसके RP के। ये हमारा कैसे है, करस्पॉन्डिंग रेशियो में होंगे और ये ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा ABC सिमिलर ट्रायंगल होगा, किसके हो जाएगा, PQR के सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। अगर इसके एंगल बराबर है तो हम इसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए अभी प्रूफ तो पढ़ना नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड भी कैसे होंगे, प्रोपोर्शनल में होंगे और ये ट्रायंगल हमारा कैसा होगा, सिमिलर होगा। दूसरा कह रहा है साइड 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 सिमिलरिटी। देखिए साइड साइड सिमिलरिटी क्या होती है, तो देखिए इसमें दिया गया है कि टू ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। उसके दो हमारे ट्रायंगल हैं, उसके साइड कैसे हैं, प्रोपोर्शनल में है। यहां पर हमको क्या प्रूफ करना है, यहां पे हमको प्रूफ करना दिखाना है इस जो दो ट्रायंगल होंगे, ये जो दो ट्रायंगल होंगे उनके एंगल, ये अब की बार हमको क्या साइड दिया गया है, तो अब की बार हमको दिखाना है कि एंगल कैसे होंगे, प्रोपोर्शनल में होंगे। हमको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ देख लीजिए क्या है। प्रूफ में क्या करना है, हमको दिखाना एंगल A बराबर किसके, एंगल P के, एंगल B इक्वल्स टू किसके, एंगल Q और एंगल C इक्वल्स टू किसके, एंगल R। ये हमको दिखाना है। तो देखिए ये दिखाना है, इसी के साथ साथ ये भी हमको बताना है कि ये ट्रायंगल कैसा होगा, सिमिलर होगा। देखिए तो फिर इसके लिए हमको क्या करना है, इसको बस इसके थ्योरम को जानना है और ये हम प्रूफ करेंगे। आप देखिएगा इस बुक में दिया गया है इसका प्रूफ, तो उसका आप देखिएगा और प्रूफ करिएगा। प्रूफ करना नहीं है, बस इसको समझना है। देखिए अगर साइड्स रेशियो प्रोपोर्शन में होंगे तो ये ट्रायंगल हमारा कैसे, ये हमारा ट्रायंगल क्या है, हमारा ट्रायंगल सिमिलर भी होगा और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल भी होंगे। देखिए थर्ड कह रहा है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। किसी भी दो ट्रायंगल में अगर हमारा एक एंगल क्या हो, इक्वल हो और उसके दो साइड कैसे होंगे, प्रोपोर्शनल में होंगे, तब हम कहेंगे वो ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो देखिए ये कंडीशन है, तो इसमें हम इन दोनों कंडीशन से क्या करेंगे, उस ट्रायंगल को प्रूफ करेंगे। हमारा जो भी ट्रायंगल रहेगा ABC, हमको ये प्रूफ करना रहेगा ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल है। यही हमको दिखाना है। अगर हमको क्या दिया गया, साइड दिया गया है, एंगल दिया गया है और साइड दिया गया है, ये कैसे दिए गए हैं, ये हमको दो ट्रायंगल में क्या गिवन दिए गए हैं। तो हमको ये प्रूफ करना है कि ABC ट्रायंगल सिमिलर होगा किसके, इस PQR के।
तो हम इसमें ये जो दिया रहेगा इसके साइड्स कैसे रेशियो में दिए गए हैं और एंगल ये दिया गया है, तो प्रूफ करेंगे। तो आप प्रूफ करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। इस तरह से ये हमारे क्या तीन प्रॉपर्टी हैं। इस तीन प्रॉपर्टी पे हमारे क्या कहते हैं, जो अगली जो एक्सरसाइज है 6.3 इसी एक्सरसाइज पे क्या है, बेस्ड है। तो इस एक्सरसाइज पे बेस्ड है, तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर किसी भी ट्रायंगल में देखिए कह रहा है, अगर दो एंगल आपको पता है किसी भी दो ट्रायंगल में, दो एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर, तो तीसरा एंगल अपने आप क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाएगा। तो ये इसकी क्या होगी, एंगल सम प्रॉपर्टीज हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एंगल 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 क्राइटेरिया हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, सिमिलरिटी की हो जाएगी। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.3 को क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 दिया गया है। कह रहा है, क्या क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर, मतलब क्या दिया गया, स्टेट हमको बताना है, ये क्या गिवन फिगर में कह रहा है आर सिमिलर, इसको बताना है कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है। कह रहा है राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसर द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलरिटी इन द सिंबॉलिक फॉर्म। देखिए क्या कहना है इसमें, इस तरह से कितने 6 क्वेश्चन हैं, ये हम फर्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। कह रहा है कि ये दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं, इस ट्रायंगल में कौन सी सिमिलरिटी लग रही है ये आपको बताना है। तो देखिए इस ट्रायंगल में हमारी जो सिमिलरिटी लग रही है, कौन सी सिमिलरिटी लग रही है, एंगल 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 सिमिलरिटी लग रही है। देखिए हमारी कौन सी सिमिलरिटी लग रही है, एंगल एंगल सिमिलरिटी लग रही है। तो देखिए हमने ये पहला बता दिया, इस ट्रायंगल में किसमें, इस ट्रायंगल ए बी सी और किसमें पी क्यू आर में कौन सी सिमिलरिटी लग रही है, एंगल एंगल सिमिलरिटी लग रही है। और यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल होगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। देखिए ये ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, क्योंकि जब एंगल एंगल सिमिलरिटी लगी, कह रहा है इसके करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब क्या सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए इक्वल टू किसके, देखिए एंगल ए 60 डिग्री है तो एंगल पी भी 60 डिग्री है, तो यहाँ एंगल पी। दूसरा एंगल हमारा क्या हो गया, बी इक्वल टू किसके हो गया, एंगल क्यू के हो गया। देखिए यहाँ 80 डिग्री है तो यहाँ पे भी 80 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू किसके है, एंगल आर के है। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया। इस तरह से ये हमारे क्या हो गया, एंगल क्या हो गए, इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हो गए, इक्वल हो गए। अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो ट्रायंगल हमारा कैसा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल होगा किसके हो जाएगा, पी क्यू आर के। और किस क्राइटेरिया से हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल 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 सिमिलरिटी लिख देंगे। एंगल एंगल क्या रहेगी, हमारी सिमिलरिटी हो जाएगी, इससे ये ट्रायंगल हमारा कैसा हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से इसमें कुल मिला के 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। तो हमने पहला क्वेश्चन बता दिया, बाकी इसी तरह से सिमिलरिटी है, आप देखिएगा, सॉल्व करिएगा, लगाइएगा कैसे इसमें सिमिलरिटी होल्ड होती है। तो कुछ करना नहीं है इसमें, आप देखिएगा अगर उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में होंगे या उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो देन द ट्रायंगल आर सिमिलर, तो वो ट्रायंगल हमारा कैसा हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अगर नहीं होंगे तो हम लिख देंगे क्या, नॉट सिमिलर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर ट्रायंगल है किसके, ओबीए, और यहाँ पे दिया गया एंगल बीओसी, एंगल बीओसी 125 डिग्री एंड CDO, देखिए कह रहा है CDO 70 डिग्री। तो फाइंड एंगल DOC, किसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, DOC, इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसकी DCO, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और क्या हमारा OAB, देखिए OAB, इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। देखिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, DOB इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर DOB इज अ स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों एंगलों का सम अप किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि DOB इज अ
स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये हमारी क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई। तो हम यहां पे लिख देंगे एंगल डी ओ सी प्लस, देखिए डी ओ सी प्लस 125 डिग्री, 125 डिग्री इक्वल टू किसके जाएगा 180 डिग्री। इसको माइनस कर देंगे, एंगल डी ओ सी 180 माइनस 125। देखिए जब सॉल्व करेंगे तो एंगल डी ओ सी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, हमारी आ जाएगी कितनी, यहाँ 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ जाएगा, और 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो कितना आ गया, एंगल डी ओ सी की वैल्यू किसके आ गई 55 के आ गई। तो देखिए इसकी 55 आ गई, हमको किसकी वैल्यू फाइंड करना है, इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इस एंगल की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक और तरीका है, या तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लीजिए, या फिर हम लगा लीजिए क्या, एक्सटीरियर एंगल का सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के क्या होता है, इक्वल होता है। उसकी भी वैल्यू लगाएंगे तब भी हमारा क्या आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लिख देते हैं, तो लिख देते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, DOC वी हैव, देखिए अब हम डायरेक्ट थोड़ा लिखेंगे, तो एंगल कितना 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस जो एंगल हमको कौन सा एंगल नहीं पता है DCO, तो यहां पे लिख देंगे एंगल DCO इक्वल टू किसके 180 डिग्री के। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, कितना जाएगा 125 डिग्री प्लस एंगल DCO इक्वल टू किसके 180 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं तो DCO बराबर किसके 180 माइनस 125, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना जाएगा 55 डिग्री आएगा। एंगल DCO किसके बराबर हमारा आ जाएगा 55 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो ये एंगल अगर हमारा 55 डिग्री के आ गया तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, देखिए ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, कैसा होगा, ये इक्वल हो जाएगा। और यहाँ कह रहा है कि ODC और किसके सिमिलर है, OBC के क्या है, सिमिलर है। तो देखिए अगर सिमिलर है, यहाँ सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल है किसके, OBC। तो देखिए सिमिलरिटी से हमारा क्या हो जाएगा, एंगल, कौन सा एंगल हमारा, कौन सा एंगल फाइंड करना है, सी हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल DCO इक्वल होगा किसके एंगल के, एंगल हमारा हो जाएगा OAB। देखिए इस एंगल की वैल्यू पता है कितनी डिग्री है, 55 डिग्री है, तो यहाँ 55 रख देंगे, तो एंगल OAB हमारा किसके बराबर आ जाएगा 55 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। देखिए इस तरह से हमने क्या कर दिया, ये सब जितने भी एंगल थे, 3 एंगल हमको फाइंड करने थे, तीनों की वैल्यू किसके बराबर आई 55 55 55 पे। इस तरह से ये हम क्वेश्चन नंबर 2 को क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD विथ AB पैरेलल DC intersect each other the point O using a similarity criterion for two similar triangle so that OA upon OC equals to OB upon OD। हमको ये दिया गया है, एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम में क्या है, डायगोनल एक दूसरे को क्या इंटरसेक्ट करना है, किस पॉइंट पे, O पॉइंट पे। हमको ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना है, और कह रहा है कि ये हमारी जो AB लाइन है किस इस DC के पैरेलल है। हमको ये प्रूव करना है यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरियन, किसके, टू ट्रायंगल का सिमिलरिटी का क्राइटेरिया यूज करना है, क्राइटेरिया यूज करना है जो इसके पहले हमने यूज किया था। कह रहा सो दैट, सो हमको दिखाना है OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन किसके OD। ये हमको क्या दिखाना है कि हमारा हो जाएगा OA अपॉन OC इक्वल्स किसके हो जाएगा OB अपॉन OD, ये प्रूफ करना है। तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। गिवन में लिख देते हैं क्या, देखिए गिवन में हमारा क्या जाएगा, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपीजियम ABCD with AB parallel DC intersect each other at a point O। तो हम यहां पे लिख देते हैं डायगोनल ऑफ
ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम इंटरसेक्ट, diagonal of trapezium intersect each other at O। देखिए हमारे डायगोनल कौन हो गए, AC और हमारा BD क्या हो गया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पॉइंट पे, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और हमारा क्या दिया गया है, और यहाँ पे गिवन में देंगे AB पैरेलल किसके है, AB पैरेलल DC के है। देखिए ये हमारा हो गया, गिवन लिख दिए टू प्रूव, प्रूव में क्या लिखते हैं, प्रूव हमको क्या करना है, प्रूव या सो दैट दिखाना, क्या दिखाना है, OA अपान किसके, OC के, OA अपान OC इक्वल्स टू OB अपान किसके हो जाएगा, OD के हो जाएगा। ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं प्रूफ। देखिए हमने प्रूफ लिख दिया और प्रूफ में लिखते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC V है। देखिए हम ऐसा क्या करते हैं, राइट कर देते हैं। देखिए इस ट्रायंगल में हमने क्या दिखा दिया, इन ट्रायंगल AOB और DOC देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर दो लाइन है, अगर दो लाइन एक दूसरे को क्या ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेंगे तो वन एंड ओनली वन पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेंगे और उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देखिए ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल हो गया। चलिए यहां पे देख लेते हैं, ये हमारी AB लाइन किसके, इस DC के पैरेलल है, तो एंगल 1 बराबर किसके हो जाएगा, इस एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और यहाँ पे ये एंगल हमारा 3 किस एंगल के बराबर हो जाएगा, इस एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। और एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए अगर ये ट्रायंगल हमारा इस ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर हो गया, तो इनके साइड कैसे हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, रेशियो में जाएंगे। तो चलिए हम इसको राइट कर देते हैं। हमने लिख दिया इसके जो हमारे साइड कैसे करस्पॉन्डिंग कैसे हमारे रेशियो में जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू किसके, एंगल्स 2 के, और यहाँ पे लिख देते हैं एंगल 3 इक्वल्स टू किसके, एंगल 4 के। देखिए ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमारे क्या हो गए, ये हमारे एंगल बराबर हो गए। अगर एंगल बराबर हो गए तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल होगा किसके, ट्रायंगल DOC। किस क्राइटेरिया से, बाई एंगल 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 क्राइटेरिया, एंगल एंगल सिमिलरिटी यहां लिख लेंगे। एंगल एंगल सिमिलरिटी से हमारा ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। देखिए अगर किसी भी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो देखिए अगर ये हमारा ट्रायंगल क्या सिमिलर हो गया, तो अब हम क्या है, इसका हमारा करस्पॉन्डिंग रेशियो, तो देखिए सिमिलरिटी की क्राइटेरिया से तो हमारा क्या हो जाएगा, AO अपान किसके हो जाएगा, AO अपान, सॉरी यहां पे हमको लिखना था, क्या लिखना था, OA अपान। तो देखिए हमने लिख दिया OA अपान किसके, OC इक्वल्स टू किसके, OB अपान किसके हो जाएगा, OD के। यहां पे हमने क्या कर दिया, राइट कर दिया। इसको हमने लिख दिया बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। एक करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, वो हमारे रेशियो में ऐसे इक्वल हो जाएंगे। तो हमने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया। तो यही हमको दिखाना था कि दिखाइए ये ट्रायंगल हमारा क्या, सो दैट ये ऐसा रेशियो में आएगा। तो हमको सो दैट दिखाना था, तो हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्या करना है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, S and T are the points on the side PR and QR of triangle PQR such that angle P equals to angle RTS, so that triangle RPQ सिमिलर ट्रायंगल होगा किसके, RPS के। देखिए हमको गिवन में क्या दिया गया है, हमको गिवन में दिया गया है एक ट्रायंगल हमारा कैसा है, PQR है। तो लिख देते हैं इन ट्रायंगल PQR R V है। देखिए
ट्रायंगल, ये हमको क्या दिया गया है, ये हमको इन ट्रायंगल पी क्यू आर, और क्या दिया गया है, इसी में दिया गया है एंगल P इक्वल्स टू किसके, एंगल आर टी एस। ये हमको दिया गया एंगल P बराबर किसके होगा, आर टी एस के। तो चलिए हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं पी क्यू आर, उसका नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पी क्यू आर उसका नाम लिखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया, इसका नाम हमने क्या लिख दिया, आर लिख दिया, पी लिख दिया, और क्या लिख दिया यहाँ पे, क्यू लिख दिया। तो हमको ये हमारा क्या होगा, क्यू हो गया। देखिए हमको क्या प्रूफ करना है, हमको ये दिखाना है कि क्या रहा है, क्या कर रहा है, एंगल पी किसके इक्वल है। तो देखिए उसके कह रहा है एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑफ पी आर। पी आर पे हमको कौन सा पॉइंट है, एक पॉइंट हमारा एस है, और दूसरा किसपे, क्यू आर पे कौन सा पॉइंट है, क्यू आर पे एक पॉइंट हमारा कौन सा है, एक पॉइंट हमारा टी है। तो कह रहा है कि हमको दिखाना है आर टी एस, माने ये हम पॉइंट ज्वाइन करा दिए, ये एंगल हमारा किसके, इस एंगल के क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। ये एंगल हमारा किस, इस ट्रायंगल के इक्वल हो जा रहा है। ये आपको गिवन दिया गया है। तो देखिए टू प्रूव करना है, जो प्रूव करना है प्रूव लिख लेते हैं, प्रूव में क्या करना है, ट्रायंगल आर पी क्यू कैसा ट्रायंगल होगा, सिमिलर ट्रायंगल है किसके, आर टी एस के। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, प्रूफ लिख देते हैं। चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं, दिखाते हैं ये ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। तो हमको सिमिलर ट्रायंगल दिखाना है, तो सिमिलर ट्रायंगल क्या करते हैं, हम ले लेते हैं। देखिए आर पी क्यू, तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल क्या करा, आर टी एस, और कौन सा आर टी एस, यहां पर हमने क्या लिख दिया, वी हैव। तो देखिए पहला क्या रहा, हमारा ये जो एंगल आर पी क्यू, ये एंगल आर दोनों ट्रायंगल में क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यहां पे लिख दिए एंगल आर इक्वल्स टू किसके, एंगल आर के। यहां हमने क्या लिख दिया, कॉमन हमने लिख दिया। दूसरा हमारा क्या हो गया, एंगल हमारा कौन सा, एंगल यहाँ पे देखिए P किसके इक्वल दिया गया है, गिवन में हमको दिया गया है आर टी एस के हमको दिया गया है, यहाँ हमने क्या लिख दिया, गिवन। तो देखिए हमने गिवन लिख दिया, तो हम फिर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल, हमारा ट्रायंगल कौन सा हो गया, आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल है किसके, आर टी एस, बाई कौन से क्राइटेरिया से है, एंगल सिमिलरिटी से। ये एंगल सिमिलरिटी से हमारा ट्रायंगल कैसा हो गया, सिमिलर हो गया। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया, हमको प्रूफ करना था, तो हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होगा किसके, ए सी डी के, ए सी डी, सो दैट ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल होगा किसके, ए बी सी के। हमको क्या दिखाना है, सिमिलर ट्रायंगल है। देखिए गिवन में लिख लेते हैं, क्या गिवन में, हमने यहाँ पे गिवन में लिख दिया ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल है किसके, सिमिलर है, ए सी डी के सिमिलर है। और हमको क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल है किसके, सिमिलर ट्रायंगल है, यहां पे हम लिख देंगे ए बी सी के सिमिलर है। देखिए हम क्या करते हैं, ये इतनी चीज हमको क्या है, गिवन दिया गया है, और हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए क्या दे रहा है, ए बी ई, देखिए ए बी ई, हम इसको ऐसे क्या क्या शेडेड कर दे रहे हैं। ये एरिया हमारे किसके कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है, ये देखिए हम सिमिलर कर रहे हैं, इसको शेडेड कर रहे हैं, ये हमारा सिमिलर है इस ट्रायंगल के। ये हमारा ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होगा किसके, ए सी डी के। देखिए अगर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होगा तो हम यहाँ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ए बी बराबर किसके, ए सी के,
ये हमारी जो साइड ए बी है किसके, इस AC साइड क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और दूसरा हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, AB अपॉन किसके हो जाएगा, AD इक्वल टू किसके होगा, AE के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो हम ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है किसके, ACD। ये अगर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है, देखिए कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AB बराबर किसके, AC के लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, AD इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, AE के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये हमने कहा AB बराबर AC, AD बराबर किसके, AE। देखिए इस AC से हम डिवाइड कर देते हैं तो AB अपॉन किसके हो जाएगा, AC इक्वल्स टू किसके 1 एंड AD अपॉन किसके हो जाएगा, AE इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 1 क्या है। इन दोनों को हम क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। तो हमारा कंबाइन करने से AB अपॉन किसके, AC इक्वल्स टू AD अपॉन किसके हो जाएगा, AE हो जाएगा। देखिए ऐसा हमने लिख दिया। तो फिर हमको क्या दिखाना था, हमको दिखाना था AD क्या हो जाएगा, AD अपॉन किसके, AB। तो देखिए इस AB को इस AE के नीचे और इस AE जो है इस AC का जाएगा। देखिए AE अपॉन किसके हो जाएगा, AC। ये हमारा रेशियो हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, AD अपॉन किसके हो जाएगा, AD अपॉन किसके हो जाएगा, AB इक्वल्स टू AE अपॉन किसके हो जाएगा, AC के। ये हमने क्या कर दिया, राइट कर दिया। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल में हमको सिमिलरिटी दिखानी है उसको हम राइट करते हैं, ADE एंड ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ABC वी हैव। देखिए ये ट्रायंगल हम क्या करते हैं, राइट कर लेते हैं। तो पहला हमारा क्या जाएगा, देखिए अगर हमको किस ट्रायंगल में ADE और ABC में सिमिलरिटी दिखानी है तो एंगल A हमारा क्या जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल A इक्वल्स टू किसके, एंगल A। और यहाँ पे आपने अभी क्या साइड को रेशियो में प्रूफ किया, ये प्रोपोर्शन बनाया बताया ही है। तो यहाँ पे लिख देंगे AD अपॉन किसके, AB के, और इक्वल्स टू किसके, AE अपॉन किसके, AC के। ये देखिए हमने क्या रेशियो में बता दिया। और यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ट्रायंगल हमारा कौन सा हो जाएगा, ADE सिमिलर ट्रायंगल। किस ट्रायंगल पे जाएंगे, ABC। कैसे, कौन सी क्राइटेरिया हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। ये सिमिलरिटी से हमारा क्या होगा, ये ट्रायंगल हमारा कैसा हो गया, सिमिलर हो गया। इस तरह से हमने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 6 को क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 जो दिया गया है उसमें भी आपको क्या करना है, सिमिलरिटी प्रूफ करना है। वो फिगर दिया गया है बुक में और आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। कोई भी दो एंगल, दो ट्रायंगल के आप दिखा दीजिए सिमिलर है तो देन दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। उसको आप क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्या है, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and B is intersect CD at F so that triangle ABE similar triangle होगा किसके, CFB के। मतलब हमको ये दिखाना है कि ये हमारा ट्रायंगल CBF सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, ABE के सिमिलर होगा। तो चलिए यहाँ पे जो गिवन दिया गया है उसको हम राइट कर देते हैं। हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, क्या ये राइट कर देते हैं, ABCD is a parallelogram। ABCD हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। और हम AD को प्रोड्यूस करते हैं तो हमको क्या पॉइंट मिलता है, एक पॉइंट हमको क्या मिलता है, E मिलता है। तो हम यहाँ एक्सटेंड लिख देते हैं साइड AD produced a point E intersects CD at F। देखिए हमारी क्या है, जो हमारी BE लाइन है, ये हमारी BE लाइन है, इस DC लाइन या CD लाइन को किस पॉइंट पे, F पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखिए अगर F पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है
तो हमको ये दिखाना है, कौन सा क्या दिखाना है, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल होंगे किसके, सी एफ बी के सिमिलर होंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। हमने लिखा प्रूफ, प्रूफ हमारा क्या हो गया, तो देखिए प्रूफ में लिखेंगे क्योंकि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम है, तो देखिए हमको क्या करना है, प्रूफ करना है ए ई बी और सी डी एफ। तो देखिए उसके पहले जान लेते हैं, ये एंगल ए किसके इक्वल होगा, ये एंगल सी के होगा। क्यों होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम्स के अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। और देखिए ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के पैरेलल है। तो देखिए पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो उसके क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए एंगल हमारा कौन सा, एंगल बी इस एंगल एफ सी एफ बी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस तरह से कि हमारे दो, इस ट्रायंगल के दो एंगल क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल के बराबर हो जाते हैं, तो हम कहेंगे ट्रायंगल हमारा कैसा हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं, प्रूफ करते हैं। लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी वी हैव, देखिए हमने वी हैव लिख दिया। अब एंगल देते हैं, एंगल ए इक्वल्स टू किसके, एंगल सी। यहां पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए एंगल बी को हम थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, एंगल ए बी ई इक्वल्स टू एंगल किसके, बी एफ सी के। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। किसी भी ट्रायंगल के अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, सॉरी किसी भी अगर ये पैरेललोग्राम है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे, अगर उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगी तब। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल होगा किसके, सिमिलर ट्रायंगल होगा सी एफ बी। कौन से क्राइटेरिया से, बाई एंगल सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी से ये ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। चलिए इस तरह से हमने इसमें क्या क्वेश्चन 8 तक सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।